रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं अब। अभी तक हमें डाउट चल रहे थे, अब रियल हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अपन। तो भाई 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया 250 ml सोल्यूशन बनाने के लिए। बताइए इसकी मोलारिटी क्या होगी। हाँ, एनीवन? देखो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे आप। सोडियम का 23 लेना है आपको, ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स लेना है पर मोल, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम पर मोल लेना है। 0.4। 0.4 पक्का? हाँ सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 40 होता है। चल, बहुत आसान क्वेश्चन था। 4 मॉलिक्यूलर वेट NaOH का होता है 40 इंटू 1000 और इंटू 250। 250 ml सोल्यूशन बनाना है। ये आ गया 0.4 मोलर। अच्छा, इसी में ध्यान देना, इसी में अगर मैं कहता 500 ml सोल्यूशन बनाना है, तो अगर मैं 500 ml सोल्यूशन के लिए बोलता तो क्या करते? 0.2 मोल। आंसर है 0.2 मोल्स। 500 500 टू जा 1000, तो 0.2 मोलर से जाता। मोलार, मोलार या फिर मोल पर लीटर, ये भी यूनिट हो सकती है। चलिए आगे। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? डन? यस सर। ओके, चल अब पहले एक छोटा सा काम करते हैं। छोटा सा काम क्या करते हैं, एक स्टार बना के नोट लिखते हैं। ये आपका 2000 रुपए का नोट है भाई, काफी बड़ा नोट है। नोट क्या है? नोट ये कहता है आपसे कि कंसंट्रेशन टर्म्स में इकलौती ऐसी टर्म जिसका की टेम्परेचर से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो है आपकी मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन भी खैर कह सकते हैं हम, मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस सब्सटेंस वेपर फेज में ना कन्वर्ट हो रहा हो। तो इसमें यहां पर लिखेंगे मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अब बच्चों ध्यान से समझना, टेम्परेचर जब मैं बढ़ाता हूं तो सब्सटेंस एक्सपैंड होता है, हाँ कि ना? किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा अगर मैं, सब्सटेंस एक्सपैंड होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अरे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? हाँ सर, बढ़ेगा सर। ओके, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी भी चेंज हो गई, डेंसिटी भी चेंज हो गई। लेकिन क्या सब्सटेंस के मास में कोई फर्क आता है? नहीं सर। मैंने 5 किलो आयरन को हीट किया तो क्या वो 6 किलो हो जाएगा या 3 किलो हो जाएगा? ऐसा कुछ होगा क्या? तुमने क्या बोल रही है? नहीं होगा। मुझे लगा बोला तुमने कि होगा। नहीं सर। तो भाई एक चीज बिल्कुल क्लियर है,
कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम में असर आता है, लेकिन मास में कोई असर नहीं आता। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंजेस टुगेदर मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगी। वेयर एज मास डू नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर। मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक। इसीलिए टेम्परेचर और वॉल्यूम एक साथ चेंज होते हैं, बट मास कभी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। इसीलिए अब तुम देखो फॉर्मूले को याद करो, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम, एंड मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, मोलैलिटी में सारे मास वाले टर्म ही है क्या? कहीं वॉल्यूम आ रही है शाश्वत? क्या मोलैलिटी में कहीं भी वॉल्यूम का यूज किया है गया? जब वॉल्यूम आया ही नहीं तो टेम्परेचर तुम चेंज करते रहो, मास तो फिक्स रहेगा ना। इसीलिए मोलैलिटी जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है टेम्परेचर के साथ, बिकॉज टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता। क्लियर? सौम्या, सुमित, आकाश, मेरी बात? एन नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करता है। एन नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करता है, और नंबर ऑफ मोल्स खुद क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये भी तो मास अपॉन मास ही आया। यस यस सर। तो भाई साहब, मोलैलिटी में सारे टर्म मास वाले हैं। ऐसा देख लो, मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सारे के सारे क्रम मास वाले हैं, वेट 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 सब जगह वेट, और टेम्परेचर का वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौम्या क्लियर हुआ? ऋषिका? यस सर। यस सर। आकाश, तुम्हें आया समझ में कि क्यों मोलैलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहती है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, रिलेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। ये भी कई बार छोटी छोटी जगह पर यूज हो जाता है, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी का रिलेशन। अब ध्यान देंगे, नॉर्मैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू, अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। यही करते हैं। अब सुमित बताएगा। सुमित, इक्विवेलेंट Yes, वेट sir. का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का हाँ, सर वो मोलर मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपन मोलर मास। नहीं 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 नहीं, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। याद आया? Yes, अगर sir. एसिड है तो सर कितने एन तो वही होगा ना सर, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। नहीं नहीं नहीं, ये एन फैक्टर है बेटा। एन तो मोल्स अलग होता है, ये एन फैक्टर है। इसको अपन नॉर्मैलिटी फैक्टर कहते हैं। ये एसिड के लिए कितने H+ आयंस होंगे वो होगा। लाइक H2SO4 के लिए 2 हुआ था ये एन फैक्टर। क्यों हुआ था 2? बिकॉज उसमें 2 H+ आयंस थे। ऐसे ही बेस अगर सर होगा जैसे तो कि किसी सॉल्यूशन में
और बहुत ज्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी तो सर उसके हिसाब से वो एन फैक्टर चेंज करेगा। कंपाउंड के हिसाब से। कंपाउंड क्या है उस सोल्यूशन में? जैसे कंपाउंड H2SO4 है, अब 1 करोड़ H प्लस भी क्यों ना हो वहां सोल्यूशन के अंदर, हमारा एन फैक्टर 2 होगा, बिकॉज मेरे 1 मोल कंपाउंड में 2 मोल H प्लस मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज गिनती पे डिपेंड नहीं करती बेटा, ये डिपेंड करती कंपाउंड कौन सा है जिसको तुमने सल्यूट की तरह यूज किया। ठीक, अच्छा सोचो और बताओ। H2SO4 एन फैक्टर तुम्हारा था 2, H3PO4 एन फैक्टर कितना होगा? 3। क्यों 3 लिखा तुमने? 3 H प्लस आयन देता है ये। अगेन बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल था इसका। अब समझ में आया? ये कंपाउंड पे डिपेंड कर रहा है, सल्यूट कितना ज्यादा या कितना कम हो तो कंसंट्रेशन में समझ में आएगा ना भाई। एन फैक्टर कोई कंसंट्रेशन नहीं बताता, वो सिर्फ क्या बताता है? इक्विवेलेंसी बताता है। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्या मैं इसको यहां पर लिख दूं? W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में ये आया नॉर्मेलिटी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml। कई जगह पर बच्चों इस n फैक्टर को कंफ्यूज ना हो, इसीलिए यहां पर कई जगहों पर इसको ऐसे x से डिनोट करते हैं। कई जगह पर, कई सारी बुक्स में भी आप देखोगे n फैक्टर ना लिखकर उसको x से डिनोट किया गया है, जिससे आप नंबर ऑफ मोल्स और नॉर्मेलिटी फैक्टर में कंफ्यूज ना हो। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको ऐसे करके x से डिनोट कर देता हूं, चलेगा? अभी कंफ्यूज होना बंद हो जाएगा आपको, क्योंकि आप नंबर ऑफ मोल्स और एन फैक्टर में सेम डिनोटेशन होने के कारण कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए इसको एक्स से डिनोट कर देते हैं। ठीक, अब ये एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय बाकी सब सेम टू सेम। अब एक बात बताओ मुझे, जो ये टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा टर्म किसका फॉर्मूला है? ये वाला पूरा टर्म मोलैरिटी। तो क्या मैं कह सकता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ मोलैरिटी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ मोलैरिटी कह सकते हैं क्या हम? चलें आगे, क्वेश्चन करेंगे। डन, सबका हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अच्छा कौन बताएगा मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। को पता है? और एक और चीज, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं? 1 ml। 1 ml। अच्छा, एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं?
1 मीटर क्यूब होते हैं 1000 लीटर। ये कन्वर्जन है मेट्रिक सिस्टम का और आपका वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम का। ये मेट्रिक सिस्टम है और ये वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम है। अच्छा, यहीं पर 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1 लीटर के बराबर। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी ये क्वेश्चंस में यूज आएगा इसलिए बता रहा हूं मैं। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं सभी लोग। मोलारिटी 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन चलिए, तो मोलारिटी की बात करते हैं। 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, वो 2.55 मोलर है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन लिख देता हूं। a 20% W/W solution of H2SO4 is 2.55 molar. फुल स्टॉप। क्वेश्चन पूछता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी। अब देखो, इसमें अब आपको डर लगना चालू हो जाएगा, यार इतना खतरनाक टाइप का क्वेश्चन, बाप रे कैसे करेंगे। बताएं भाई, ये तो खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। अगर मैं बोलूं ये खतरनाक नहीं है, बहुत आसान सवाल है, तो क्यों भाई आकाश? अगर मैं बोलूं ये इतने में डरावना है और बाकी है बहुत इजी, तो इजी होगा। देखो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करो, सब फालतू की चीजें देख के डरना नहीं है, जो कहा गया है उतना करते चले जाओ। 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन है H2SO4 का, मतलब आप अज्यूम कर लो लेट 100 ग्राम सोल्यूशन है। आपने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया, उसमें से 20 ग्राम क्या होगा, H2SO4 होगा, हाँ कि ना भाई? 20% वेट बाय वेट मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 20% यानी 20 ग्राम सॉल्यूट है, यही होता है इसका मतलब। ओके, ओम की डेंसिटी आ गई है, अच्छी बात है ओम। मैं चेक कर लेता हूं, आंसर अगर सही होगा आपका तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? given weight into 1000 upon molecular weight अब into weight ध्यान of से, solute. मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी है कैपिटल एम बेटा। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 upon its molecular weight into volume of solution in ml। अब एक बात बताओ, तुमको मोलैरिटी दी हुई है 2.55, दी हुई कि नहीं दी हुई? H2SO4 कितना है? ये देखो, तुमने लिया 20 ग्राम इंटू 1000। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आकाश? 98
होता है कि नहीं होता? यस सर। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 और वॉल्यूम मान ले भाई ml, मान लेना ml, वॉल्यूम मेरे को नहीं पता कितनी है ml में, मेरे को क्या पता। अब क्या यहां से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं? $20,000/98 इंटू 2.55, क्या आप यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर, निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करिए वॉल्यूम कितनी आएगी। $520.4. 30,000 डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय 2.55, 80 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर। वॉल्यूम आएगा नियरली 80 ml। चेक करिए सभी लोग। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर मेरा भी 520 आ। एक सेकेंड यार, फिर से मैं कर लेता हूँ। 20,000 डिवाइड बाय 98, 204.08 आ गया। 20.4 कुछ आ रहा है। कौन से तरीके से कर रहे हो तुम लोग? 98 इंटू 2.55, 249, 20,000 डिवाइड बाय 249.9। कौन से तरीके से तुम लोग कर रहे हो भैया सॉल्व? किस कैलकुलेटर से कर रहे हो ये मेरे को भी दिखाओ जरा, कौन सा कैलकुलेटर है। 80 आएगा भाई। 20,000 डिवाइड बाय 98 और डिवाइड बाय 2.55। यस सर 80 आ रहा है सर, 80 आ रहा है सर, 80। आप लोग क्या कर रहे हैं? 20,000 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 2.55 कर दे रहे हो। ये ऐसा नहीं करना। आप 20,000 डिवाइड बाय, या तो आप पहले इनका प्रोडक्ट ले लो और फिर डिवाइड करो, समझे? ओम, कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेटर में कैलकुलेशन के टाइम पे? एक और बार कैसे किया आपने? देखो, पहले तुम एक काम करो, इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तुमको बताता हूं मैं। कैलकुलेटर से ही करना है ना, बेस्ट तरीका। देखो 98 इंटू 2.55 कितना आएगा? 249.9 आएगा। 249.9. 20,000 अपॉन 249.9 कर दो डिवाइड अब इसको। 20,000 डिवाइड बाय 249.9 आ गया 80। हाँ सर। आप लोग क्या कर रहे हो पता तुम्हें? आप 20,000 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 2.55 कर रहे होगे। बच्चे अगर आप ऐसे भी करोगे तो आपको दोनों बार डिवाइड करना पड़ेगा। 20,000 डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय 2.55, नॉट। चलिए वापस से आते हैं अपने अपने बात पे वापस आ गए सब लोग, आ गए, ज्वाइन होगा सब लोग वापस से। चलिए मेरी बात ध्यान सुनो। तो भाई अपन ने वॉल्यूम निकाल लिया 80 ml। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना सोल्यूशन का? 100 ग्राम। ये मास सोल्यूशन का। और वॉल्यूम कितना है? 80 ml। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? क्या यहां से डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगी? डी से डेंसिटी डिनोट करो। 100 ग्राम अपॉन 80 ml, 10/8 ग्राम पर ml। कितना जाएगा? 1.25 ग्राम पर मोल ml आ जाएगा। क्यों भाई? 1.25 ग्राम पर ml आ जाएगी क्या डेंसिटी? यस सर। यस सर। नोट करो फटाफट को।
अगला क्वेश्चन लिखूं? डन हो गया ना? अगला क्वेश्चन लिखूं मैं? यस सर। अब आसान क्वेश्चन, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे जो हिसाब में आसान होता है उसको आसान करेंगे अपन। एक क्वेश्चन आसान से देता हूं। हाउ मच सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is required to prepare its 250 ml 0.1 molar solution। इसका 250 ml 0.1 मोलार सोल्यूशन बनाने के लिए कितना Na2CO3 लगेगा? मैं मॉलिक्यूलर वेट दे देता हूं। सोडियम का वेट जो होता है वो होता है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। सोचो और बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। फटाफट कैलकुलेट करिए जल्दी से। आ गया? अरे सीधा मोलारिटी के फॉर्मूले पे रखना है भाई। यहां देखो, शुरुआत ऐसे करोगे आप। मोलारिटी इज इक्वल टू वेट 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना है शाश्वत? मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? अरे Na2CO3 है 46, 12, 48, 106। 4 4 8 2 10 106। पक्की बात? अब भाई देखो, मोलारिटी तुमको दी हुई है 0.1, लिख लो। वेट निकालना है, कैलकुलेट ये चीज करनी है। इसको लिखो W 1000 अपॉन 106 इंटू 250 ml। W का वेट, W कितना आ गया? 10.6 अपॉन 4 आ गया क्या? टेन 10.6 अपॉन 4 आया कि नहीं आया? आकाश, शाश्वत, सुमित, समझ में आया? सौम्या, ओम? यस सर। यस। यस सर सही। भाई कैलकुलेट करना, सिर्फ कैलकुलेट करना, फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल लेनी है। इसमें तो कुछ भी ट्रिकी पार्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? 2.65। 2.65 ग्राम। सर आंसर 2.65 है इसका। हाँ, आंसर 2.65 ग्राम है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन।
कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। मैं लिख रहा हूं सर यहाँ पे। 55.5 होता था ना? हाँ वो तो सबको याद रटी रहती है ये चीज, बट फिर भी कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? पहली बात तो इसकी वैल्यू सबको रटी रहती है 55.5 ml, सॉरी मोलर, मोल पर लीटर। सवाल ये उठता कैलकुलेट कैसे करी? जवाब भी आप तुम्हारे सामने दे देता हूं। डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, मतलब अगर मैं कहता हूं 100 ml सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन मतलब प्योर वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया, तो क्या इसका वेट 100 ग्राम होगा? क्यों भाई सौम्या? 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम पानी का वेट 100 ml, मतलब वॉल्यूम 100 ml, या 100 ml पानी का वेट 100 ग्राम ना। 1 ग्राम का Yes, वजन, sir. 1 ग्राम वजन का पानी का जो वॉल्यूम होगा वो 1 ml, एंड वाइस वर्सा 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम। चलो वेट मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम पर मोल। चलिए ये भी आ गया। अब मोलैरिटी क्या होगा? गिवन वेट into 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into वॉल्यूम इन ml। ये कितना हो गया? 100 से 100 कैंसिल, 1000 अपॉन 18, 55.5 मोलार। आया समझ में? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो 1 ग्राम पर ml अगर मान लो पानी की डेंसिटी है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 ml पानी का वेट 1 ग्राम होगा। 1 ml पानी का वेट 1 ग्राम। मैंने अज्यूम किया लेट 100 ml पानी था मेरे पास, तो वेट कितना आएगा? 100 ग्राम आएगा क्या? 100 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना हो जाएगा? वो तो हमको पता है 18 ग्राम पर मोल होता है। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का तो 18 ग्राम पर मोल हमको पता है ना, ये बात की नहीं पता? यस सर। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या रखेंगे? हम पुट कर देंगे वेट यानी 100, जो वेट है हमारा ये, इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml। तो आपका 100 से 100 कैंसिल, 1000 अपॉन 18 आ गया। सर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को कल कंटिन्यू करेंगे। कल लास्ट रहेगा क्वेश्चन का हमारा, फिर आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कल एक क्लास और लगेगी क्वेश्चंस के लिए, फिर उसके बाद हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे मैं। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी
of 0.5 gram CaOH whole twice dissolved अरे यार झटक क्यों जा रहा है टू फॉर्म 200 ml सोल्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। 0.5 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया 200 ml सोल्यूशन बनाने के लिए। एक चीज और दे देता हूं, कैल्शियम का वेट जो होता है वो होता है 40 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट शुरू हो जाओ। सर इसमें फॉर्मूला वाला लगेगा ना, मोलैरिटी इनटू एक्स। हाँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एक्स, बट पहले मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी उसके लिए आपको। और वो एक्स की वैल्यू कितनी होगी सुमित? सर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? वो जो एन फैक्टर था, नॉर्मेलिटी फैक्टर, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। बिकॉज ये 2 OH आयन देगा, 2 OH आयन, इसलिए x की वैल्यू 2 रहेगी। चलो फटाफट अब ट्राई करो, जल्दी से निकालो सभी लोग मोलैरिटी। आकाश क्वेश्चन बन रहे हैं? यस सर। सर अपन इसमें वेट क्या लेंगे सर? वो 0.5 ग्राम जगह वो लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, 0.5 ग्राम दिया हुआ है तो क्वेश्चन कहता है। मॉलिक्यूलर वेट यस कैलकुलेट सर। करना पड़ेगा आपको बेटा। यस पहले सर। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके बता कितना आया बेटा। सर मॉलिक्यूलर वेट तो 2 मिनट। सर 72। 72। यस सर। सर मोलैरिटी आ रही है 0.033 मोलैरिटी। 74 नहीं आएगा बेटा, 2 ऑक्सीजन सॉरी 32, सर। 2 यस सर। हाइड्रोजन 2, 74 ग्राम्स आएगा मॉलिक्यूलर वेट। यस सर। क्या बोल रहे हो मोलैरिटी? मोलैरिटी आ रही है 0.033। 0.033। और नॉर्मेलिटी? चलो ध्यान दो, बहुत आसान क्वेश्चन। मोलैरिटी हो जाएगा गिवन वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml, 200 ml। बेसिकली हो गया ये 2.5 अपॉन 74। ये जाएगा 0.033 अप्रॉक्स। मोलैरिटी आ गई 0.033 मोलर। सबका आया? सौम्या तुम्हारा आया बेटा? आकाश? यस सर। Yes, दोनों sir. सौम्या आया आंसर सेम? Yes, sir. शाश्वत, ऋषिका? यस सर। आप आ गया। अगेन अब नॉर्मेलिटी क्या होता है? एक्स फैक्टर टाइम्स मोलैरिटी। यहां पे होगा ट्वाइस ऑफ 0.033, ये हो जाएगा 0.066। नॉर्मल या फिर इसी की यूनिट होती है ग्राम
इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये भी यूनिट होती है। सर इसकी यूनिट क्या होगी नॉर्मेटिक? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यस, जैसे मोलैरिटी की मोल पर लीटर होती है वैसे इसकी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, या फिर डायरेक्टली नॉर्मल भी लिख सकते हो आप इसको कैपिटल एन के साथ। सर नॉर्मल लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबको क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जो से कर रहे हैं जिस तरह के हम, ये बन रहे हैं आपसे ना? यस सर। चलो ठीक, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा, वर्कशीट के ही क्वेश्चंस हैं, मैं वर्कशीट शेयर करूंगा, क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, वो क्वेश्चंस और आपको अभी ट्राई करने होंगे आज घर पे, ठीक है? फिर उसके आगे और क्वेश्चंस अपन देखेंगे कल, और देखेंगे डेंसिटी वाले क्वेश्चन, मोलालिटी और मोलारिटी वाले क्वेश्चन देखेंगे अपन। अभी तक हमने मोलालिटी पे हाथ नहीं रखा है, अभी मोलालिटी कर रहा है। ठीक। सुयश, कौन? शाश्वत, तुम सुयश को जानते हो ना बेटा? सुयश को बोल देना कि मैं लिंक डाल दिया हूँ, यस सर। भेज देना, मैं अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ लिंक, उसको वो वाली लिंक भेज देना, क्या बोलते हैं, कल के लेक्चर की, और अभी शाम तक आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा ये वाला, तो दोनों लिंक को बोलना कि एक बार वो चेक कर लेगा, पूरी देख लेगा, उससे क्या होगा ना, कल